टायर फट जाता है। और फट के कैसा हो जाता है हाल दिखा दो भाई जरा। अगर एक तरफ अगर ये रोड को चाट लिया और इधर बचा हुआ गोटी तो ये पास नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे हम लोग पंचर टायर में गाड़ी चलाए हैं तो भाई तो रिम भी डैमेज हुआ होगा। ये टायर नंबर लेने से पहले आपको टायर नंबर देखना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों, मैं हूं प्रियांश कुमार और आज का वीडियो भाई मेरा थोड़ा अलग है। मतलब थोड़ा सा नॉलेज पर्पस के लिए बना रहे हैं भाई, मतलब कि गाड़ी के टायर से रिलेटेड है। ठीक है, अब भाई ये जो गाड़ी दिख रहा है, ठीक है, लग तो रहा है बहुत दिन से खड़ी है, लेकिन बहुत दिन से खड़ी नहीं है। कल रात में भाई हम लोग इसमें कहीं तो जा रहे थे, लेकिन भाई इस गाड़ी का टायर फट जाता है। और फट के कैसा हो जाता है हाल दिखा दो भाई जरा। कुछ ज्यादा ही खराब, मतलब कि गाड़ी भाई पंचर हो गई थी और रात में कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग पंचर टायर में ही गाड़ी को चला दिए। अब जिसके बाद गाड़ी का टायर का ये हाल हो जाता है भाई, और काफी बुरा हाल। तो भाई जो भी देख रहे हो तो भाई पंचर टायर में गाड़ी मत चलाना। और ये ट्यूब वाला टायर था। बाकी यार ये भैया हैं हमारे पास जो टायर के मतलब क्या कहते हैं, बेचते हैं, उनका दुकान है यहाँ पर। अच्छा खासा टायर अच्छे प्राइस में बेचते हैं। तो जरा भैया बताइए थोड़ा टायर के बारे में कुछ नॉलेज लोगों को दे दीजिए कि मतलब ये जो चीज़ हुआ है, ठीक है, तो मतलब जो भी पंचर वगैरह हुआ, अगर ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में जैसे फंसे थे तो उसका क्या सॉल्यूशन था, मतलब उस वक्त के लिए? सोल्यूशन नहीं था कि गाड़ी में हवा डालने वाली एक मशीन आती है, उसको रखना चाहिए था। और टायर 165 14 है जो कि अच्छा टायर था। और सीएट कंपनी का माइलेज X3 है। इसका माइलेज भी एक गाड़ी आपकी देगी माइलेज भी इससे। और टायर बहुत इसको सॉफ्ट होता है। अच्छा। और मतलब चलने पे बहुत आरामदायक मतलब होता है। जर्क भी नहीं देता जर्क नहीं होता है। तो अब जैसे ये टायर तो पूरा खत्म हो चुका है। ये टायर खत्म हो चुका है। और दूसरी बात, जैसे हम लोग पंचर टायर में गाड़ी चलाए हैं तो भाई तो रिम भी डैमेज हुआ होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ होगा। अगर जैसे जितना लंबा होगा, लंबा किलोमीटर के हिसाब से खराब हो सकता है कि ज्यादा लंबा आप लोग। तो मेरे ख्याल से कल 2-3 किलोमीटर चला होगा भाई, 2-3 किलोमीटर गाड़ी कल चली इसमें। 2-3 किलोमीटर में ऐसा कोई नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। तो भी टायर बैठ जाएगा। जैसे कहीं रोड सही नहीं है उसको इससे ज्यादा डैमेज हो सकती है। अभी तो अभी कंडीशन सही है, कंडीशन सही लग रहा है। हाँ, टायर का कंडीशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा। थोड़ा जो गाड़ी में अपने रखे हो मशीन, जो कि टेम्परेली 2-3 किलोमीटर तो आ ही सकते हैं आपको। तो चलिए अभी दुकान के अंदर चलते हैं और कौन सा टायर बेस्ट है इसके लिए वो देखते हैं, और वो बताएंगे भैया कि क्या चीज हो है। ठीक है, देखो यही टायर है भाई जो उस कार में भी डिजायर में लगने वाला है। तो भैया बता दीजिए जरा इस टायर के बारे में लोगों को। ये टायर नंबर लेने से पहले आपको टायर नंबर देखना चाहिए। गाड़ी में आपका टायर नंबर कौन सा लगा है, कितना नंबर। अगर आप विदाउट, दुकानदार भी क्या करते हैं कि बीच वाला नंबर इधर उधर हो जाए, उससे आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है। अच्छा। आप माइलेज नहीं देगा सही से। जैसे 165 है, ये आपका थिकनेस है टायर्स का। रिम की साइज है और इसकी ये चौड़ाई है इसकी। ये नंबर ए आपका टायर है सीएट का। माइलेज X3, क्योंकि इसका प्राइस है 3900 रुपये मार्केट में। मतलब 4100 होगा मार्केट में। मैं यहाँ सस्ता मैं देता हूँ। अच्छा। अभी इसका रेट है 3900। और मैं पूरा टायर को गाड़ी में फिट करके मशीन से भी अपना काम करते हैं। मशीन से हम लोग हाथ से मैनुअल नहीं करते हैं। अच्छा, सारा मशीन से तो जैसे इस टायर के एक बार बताइए, मतलब कि अगर जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना डुप्लीकेट टायर भी देते हैं। मतलब कि नाम वाम तो लिखा रहता है लेकिन डुप्लीकेट आता है, तो वो उसका नाम पता कैसे लगेगा? डुप्लीकेट टायर में तो टायर डुप्लीकेट आता ही नहीं है। इसके ट्यूब आते हैं डी में, लेकिन टायर नहीं आता है। जो भी लिखा रहेगा वो कंपनी का नाम लिखा रहेगा, किस कंपनी का है। अच्छा। जो भी अगर जैसे कि इसे कंपनियां हैं, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बहुत सी कंपनी। उस कंपनी में आप मान लीजिए कि लोकल न ले। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ओरिजिनल ब्रांड लीजिए। 100-200 का ज्यादा नहीं तो वही बस पूछ रहा था ना कि जैसे कि अगर लोकल हो तो पता कैसे चलेगा? लोकल टायर आता ही नहीं है, उसका नाम कंपनी का लिखा रहेगा। ट्यूब लोकल में आते हैं जरूर। ट्यूब लगवाने से पहले उसका बारकोड आता है। बारकोड से आप सर्च करें गूगल से कि ट्यूब लोकल है या ओरिजिनल है, उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो मतलब टायर में ऐसा कुछ नहीं है? टायर में नहीं रहता है। चलिए, तो मतलब कि यही अभी चारों में लगने वाला है ना पूरा प्रॉपर? हाँ, ये बैटरी में भी लोकल बैटरी नहीं आती है, उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। हाँ भैया, तो ये बैटरी भी बेचते हैं, बैटरी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ये।
तो इसीलिए यार इनसे सोचे कि थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया जाए आप लोग को। अब इसको चलिए लगाते हैं और देखते हैं क्या मतलब कैसे इनका सारा इनकी procedure गाड़ी है। में बहुत से टायर मैंने लगाया है और भी। नहीं अच्छा है, चलिए इसको देखते हैं। तो अगर व्हील बैलेंसिंग करना होगा मतलब जैसे कि वो भी तो चेक करते होंगे ना इसको लगाने के बाद। अलाइनमेंट होता है उसका ना, हाँ हाँ अलाइनमेंट करवाना पड़ता है। अच्छा 250-300 रुपये उसपे के भी खर्चे आते हैं। और नया टायर लगवाने से पहले मान लीजिए नया टायर लगने के बाद आपको वो करवा लेना चाहिए, मैं अलाइनमेंट करा लेना हाँ। चाहिए। नहीं तो क्या होता है इसमें, इसकी वारंटी भी है। जैसे कि ये साइड कट में लगा, तो बहुत कस्टमरों को पता भी नहीं रहता कि साइड कट में लगा, किसी चीज की लोहा से लग गया, पत्थर से लग गया, तो ये चीज साइड कट हो जाता है, ये पास हो जाता है। 2.5 साल की उसकी वारंटी में होता है। और ये जो अगर अलाइनमेंट आप नहीं करा रहे हैं, ये टायर कंपनी कहती है हमारा टायर रेगुलर मतलब बराबर रोड पे मतलब चलेगा। अगर एक तरफ अगर ये रोड को चाट लिया और इधर बचा हुआ गोटी, तो ये पास नहीं होगा। मतलब कि अलाइनमेंट अगर आपका सही नहीं रहेगा और एक तरफ का घिस गया ही है तो भाई वो आपका उसमें गारंटी में रिकवर नहीं होने वाला है, कवर नहीं होने वाला है। कवर नहीं होने वाला है। इसकी एक खासियत है, इसको कस्टमर को जानना चाहिए कि पास कैसे होता है, कितनी दिन की वारंटी होती है। इसका एक चीज और, इसकी वारंटी है 5 साल का। इसकी जो एयर होता है, बबल्स, जो बबल्स अगर टायर में अगर आ जाए तो उसकी 5 साल की वारंटी होती है। और साइड कट 2.5 साल। अच्छा तो मतलब कि साइड कट अगर अभी 1 साल के 2.5 साल के अगर अंदर लग जाता है, 2.5 साल के तो फिर अंदर ये चेंज हो जाएगा आपको। और जो आपकी ये रबड़ है ना, रबड़ आपने जितना यूज किया है कंपनी में जाएगा, इसको अपने मशीन से नापेगा कितना आपने खर्च किया है, उतना खर्च को आप देंगे, जो भी आएगा 500 1000 रुपए हाँ वो आपको देना पड़ेगा और फिर आपको नया टायर मिल जाएगा। अच्छा हाँ तो चलो ठीक है भाई, तब अब इसको लगाते हैं। उसको लगाइए और उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है और उसका चला के देखेंगे कि गाड़ी में अच्छा लगाने की वजह से कि रिम में तो भाई रिम तो इतना चल गया है। हाँ तो रिम में कहीं ना कहीं नहीं, आपको मैं उसको चेक करके बताऊंगा ना, दिखाऊंगा कि मतलब कि रिम से लीकेज है कि नहीं है, रिन डैमेज है या नहीं है। चलिए तो वो चीज चलो अभी दिखाते हैं। 99% है कि अभी रिन डैमेज नहीं हुई है। हाँ चलिए उसको एक बार चेक करिए, उसके बाद देखते हैं कि कैसा उसमें रहता है, तो वो भी चीज दिखाते हैं भाई आप लोग को। चेंज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो भैया दिखाए थे ना, वो एक साइज छोटा था इससे, मतलब कि ये 165/80 है, वो 165/65 था, ठीक है। तो लेकिन खैर वो गलती से हो गया था, तो भाई चेंज हो गया फाइनली और अब बढ़िया चल रहा है, गाड़ी चला वाला के देख लिया। बाकी चारों टायर का चेंज हो जाएगा। बाकी आप लोग भी टायर खरीदते वक्त भाई ध्यान देना ये सब चीज़ों का, जैसे भैया बताए। बाकी आज के वीडियो में कुछ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद।